आपको मेरी शक्ल भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना? और पीपीटी शेयर हो रही है ना? पीपीटी अच्छे से शेयर हो रही है? ओके, चैट में आप बता सकते हैं एक बार। यस, ओके, बढ़िया है। चलिए, मेरी आवाज़ क्लियर है, पीपीटी दिख रही है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जूम सेशन, ठीक है ना? और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेरा पसंदीदा टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक। नेटवर्क मार्केटिंग फंडामेंटल्स, यानी बैक टू बेसिक्स। कहते हैं कि एक मुझे एक याद आया, एक बार शाहरुख खान का इंटरव्यू हो रहा था, तो उनको इंटरव्यू जो कर रहे हाँ थे सर, वो कोई भी अनुपम पट्टी खेर कर रहे थे। चिपकावे आवेगा तो निकाल देते। अनुपम खेर ने शाहरुख खान को बताया कि आप चिपकावे आवेगा तो बहुत निकाल देंगे। लकी हो और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, तो आप इसका राज क्या है? तो उन्होंने एक अच्छा सा जवाब दिया कि मैं एक हार्ड वर्कर हूँ। क्या कह रहा? कोई जब मैं पट्टी इस चिपकाने इंडस्ट्री आवेगा में तो आया निकाल था तो देगा जो वहाँ मैंने पर यार। मेहनत की थी, और लगा देते। तो आज मैं वहां पे लगा उससे दूं? 10 गुना हाँ ज़्यादा लगा दे, मेहनत यहाँ करता हूँ। यहाँ से आगा नहीं यार। इस साइड लगा यानी दो। मैं वो काम जो है, एक इंडस्ट्री में और आने इसके के बाद है ना, लिए, वहाँ पर सक्सेसफुल लगा देंगे होने तो के ये लिए, निकाल देते मैं सब वो भाई। बार बार और लगातार करता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हम बैक टू बेसिक्स कहते हैं, जिसको हम बेसिक्स कहते हैं। जो अगर हम बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, तो 100% हमें सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस का एक मंत्र है, ये एक वाहिद तरीका है जिससे हम सक्सेस पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में करने के लिए, लेकिन ये जो आज हम टॉपिक जो हमारे पास है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। आप सबको पता होगा, आप सब हमेशा ये करते हैं, पर ये बार बार करना है, लगातार करना है। जो चीज़ बार बार और लगातार की जाती है, उसी से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अगर हम बिजनेस में आए हैं तो हम आए हैं रिजल्ट्स के लिए। तो रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब हम कोई काम बार बार और लगातार करते रहेंगे। और आज जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमें बार बार करनी है, लगातार करनी है। जितनी बार बार हम करते जाएंगे उतने हम परफेक्ट जाएंगे, और वीएमसीएम के लिए हमें एक रास्ता मिल जाएगा, क्लियर रास्ता हो जाएगा हमें वीएमसीएम के लिए। तो मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आप जितने भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सबसे कि आप अपने कैमरा जो ओपन रख लीजिए। और ये जो आज का टॉपिक है ये लिखने के लिए भी है, ये लिखा होना चाहिए हर एक के पास। और अगर आप इस स्थिति में है कि आप लिख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि आप खड़े होकर मीटिंग अटेंड कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। सही बात बोला। आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे इसको लिखने से। ये सबके जहन में होते हैं, सबके पास इनको पता है, सब करते हैं, लेकिन बार बार नहीं करते हैं। जब हमें दिक्कत आती है तो तब हम करना छोड़ देते हैं। पहले पहले तो सारे लोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एक्साइटेड होके करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता 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 थोड़ी सी नॉलेज बढ़ने के साथ साथ लोग ये करना छोड़ देते हैं। और जब करना छोड़ देते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, और उन नुकसानों की भरपाई हम नहीं कर पाते। फिर आप जितने भी लीडर हमारी इस इंडस्ट्री में देख लीजिए, वो कंटिन्यूअसली यही काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आप इस वर्ड को रट लीजिए, लगातार और बार बार। हमें ये चीज लगातार करनी है और बार बार करने हैं, ठीक है ना? तो आज हमारे पास दो टॉपिक है। सबसे पहले तो ये हमारे पास ये जो आज पहला टॉपिक है, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास, एग्री ट्रेनिंग। एग्री ट्रेनिंग में हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट चुना है, और वो है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युलस और एग्री ह्यूमिक लिक्विड। उस पर क्यों बात करेंगे, उस पर क्यों आज हमने एक ही टॉपिक चुना है। जिस एरिया में रहते हैं, हमारी आज वो नीड ऑफ द आवर है, इस टाइम हमें वो बहुत ही ज़रूरत है, और आज हमें उस पर बात करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक हमारे पास जो है
ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं अगर हम ये टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान है। लेकिन जो हम छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हैं ना, हर रोज़ जो छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हैं, उन एफर्ट्स की वजह से हम इस बिज़नेस में बहुत आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो 4 बेसिक्स है, 4 बेसिक जो करने ही करने हैं, जो हर बार करने हैं, लगातार करने हैं। सबसे पहला बेसिक जो है लिस्ट बिल्डिंग है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिस्ट बिल्डिंग करते हैं। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप बैंकरप्ट है। अब सबसे पहला लिस्ट क्या होता है, लिस्ट जो पहले नंबर पे है उसके हम 2 लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट ए हो गया ड्रीम बिल्डिंग और लिस्ट बी हो गया लिस्ट ऑफ पीपल। तो सबसे पहले हम ड्रीम पे बात करेंगे। अब ये ड्रीम जो है ये बहुत ही यूनिक चीज़ है दुनिया में, एक इंसान के लिए बहुत यूनिक चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास ड्रीम है आप तो आप मुर्दा है, आप तो जिंदा है ही नहीं थे। अब ड्रीम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ड्रीम कौन सा होना बहुत ज़रूरी है, एक वो ड्रीम जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, ये वो वाला ड्रीम नहीं है। ड्रीम वो होता है जो आपको सोने ही ना दे, और ड्रीम लेना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक ड्रीम्स आपको पता ही है, सबके पास बेसिक ड्रीम्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। तो हम ड्रीम्स बहुत ज़रूरी है लिखने। ड्रीम हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहले ड्रीम को विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज करने के साथ साथ हम ड्रीम को वर्बलाइज करेंगे, और उसके बाद उस ड्रीम को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा। हमारे जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें 2 इंसान रहते हैं, और वो काम भी तभी करते हैं जब आप ड्रीम लेते हैं, वो खुश भी तभी होते हैं जब आप ड्रीम लेते हैं। हमारे ब्रेन में 2 केमिकल होते हैं, और ये बहुत ही महत्व रखते हैं ये केमिकल। एक का नाम है डोपामाइन और एक का नाम है सेरोटोनिन। सब सारे लोग जानते हो, पर ये बहुत यूनिक 2 केमिकल एलिमेंट्स है, बहुत यूनिक है। और जितना भी हमारे पास जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे हमारे साथ रीड होती है। सबसे पहले ड्रीम लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ड्रीम है तभी आप थोड़े से चल पाएंगे, लेकिन इस बिजनेस में जैसे ही आप आते हैं तो आपके पास, आपको हम बोलते हैं एक ड्रीम लिस्ट बनाइए। आप ज़्यादा नहीं, 5 से 10 लोगों 10 ड्रीम्स लिख लीजिए, पूरी फैमिली को साथ में रख लीजिए। 10 ड्रीम्स लिख लीजिए, छोटे छोटे ड्रीम लिख लीजिए पहले। अगर हम बड़े ड्रीम नहीं लिख सकते तो छोटे ड्रीम लिख सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, अपनी बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, अपने लिए एक अच्छी गाड़ी हो सकती है, अपने लिए मोटर बाइक हो सकती है, कुछ भी जो आपके पास लगता है। और ये ड्रीम बिल्कुल स्मार्ट होने चाहिए, मतलब ड्रीम ऐसा होना चाहिए जिसको हम मेजर कर सके, जो हमें पता है यार ये चीज़ जो है मुझे 2 से 3 मंथ में मिलने वाली है, ये चीज़ जो है मैं 3 से 6 मंथ्स में हासिल। और इसके लिए आपकी अपलाइन, जिसने आपको इस बिजनेस में लाया है, वो आपकी बहुत ही हेल्प कर सकती है ड्रीम बिल्डिंग में। और ड्रीम बिल्डिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब जब आप ड्रीम देखते हैं, जब आप छोटे छोटे ड्रीम बनाते हैं, तो आपका जो ये केमिकल है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, जिसको मोटिवेशनल केमिकल भी बोला जाता है, अब ये केमिकल तभी एक्टिवेट होता है जब आप ड्रीम बनाने स्टार्ट करते हैं। ये खुश हो जाता है, इसको हम हैप्पीनेस केमिकल भी बोलते हैं। जब आप छोटे छोटे ड्रीम हासिल करते हैं, गोल अचीव करते हैं, तो खुश हो जाता है, ठीक है ना। स्मॉल जितने भी आप
जो भी आपको लगता है कि मैं छोटे ड्रीम बना के, उन ड्रीम जब पूरे हो जाते हैं, ये ड्रीम जब पूरे हो जाते हैं तो एकदम इंसान में खुशी हो जाती है और ये डोपामाइन हमारा रिलीज हो जाता है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। जब आप अपनी पहली पे चेक लेते हैं, जब आप इस ड्रीम को, छोटे छोटे पिन्स को जब आप अचीव करते हैं, जब आप उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक हैबिट बन जाता है। और जब किसी चीज़ को आप बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसी ही चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, वो परमानेंटली वहाँ रह जाती है। इसी तरीके से दूसरा एक केमिकल है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डर से केमिकल है। ये आपकी लीडरशिप, जब आप लीडर्स बन जाते हैं, जब आप कोई अचीव करते हैं, आपके ग्रुप में कोई छोटी छोटी पिन्स अचीव करती है, तो आपको एक खुशी मिलती है। ये केमिकल रिलीज होता है। जितना खुश आप रहेंगे, उतने ये केमिकल्स अच्छी तरीके से रिलीज होंगे और एक हैबिट बनेगा और आपके ब्रेन में ये एक सिग्नल्स चली जाएगी कि ये बंदा जो है, ये ड्रीमर है, ये खुश रहने वाला बंदा है, ये कंटिन्यूअसली खुश रहता है। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक भी है, अगर आप हमेशा उदास रहेंगे, अगर आप अपनी आप को गलत चीज़ें फीड करते रहेंगे, अगर आप मायूस होते रहेंगे, तो ये कंटिन्यूअसली ये चीज़ आपके ब्रेन में जाएगी और यही दोनों चीजें आपको हमेशा खराब करेगी। ये हमेशा आपको बोलते रहेंगे कि आप बेकार हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये ड्रीम्स आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए, ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी है, किसी और के लिए बनी है। और हमें जो करना पड़ेगा, तो हमें एक ड्रीम लिस्ट बनाना पड़ेगा। कम से कम 5 से 10 ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए जो आपके घर को, आपकी फैमिली को सूट करते हैं, पर वो ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए। आप एक बार जब विजुअलाइज करते हैं, उन ड्रीम्स को बोलना स्टार्ट करिए। मैं तो कहता हूँ सारे दुश्मनों के सामने, जितने आपको लगता है कि यार ये मेरे को चिढ़ा रहा है, उसके सामने ड्रीम बोलना स्टार्ट कर दो। एक बार वो चिढ़ाना स्टार्ट कर देगा तो आपको लगेगा यार ये ड्रीम मुझे अचीव करना है, क्योंकि मुझे इस दोस्त को दिखाना है कि यार मैं कर सकता हूँ। एक बार बोलना स्टार्ट कर दिया, उस ड्रीम को आप लिख लीजिए, ऐसी जगह पे चिपका दीजिए जहां पे आप बार बार उस ड्रीम को देख सकते हैं। और गारंटी है कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में 100% हुआ है, जितने भी आप ड्रीम लिखेंगे वो 100% पूरे हो जाते हैं। देख लो ये सीधा है, पर ड्रीम लिखने हैं, ये टेढ़ा है, नोटबुक पे ड्रीम लिखने हैं, जगह जगह फ्रिज पे ड्रीम चिपकाना है, किचन में ड्रीम चिपकाना है। जब तक आप ड्रीम नहीं लिखेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं होगी। इसके लिए एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है सीक्रेट, आप वो भी पढ़ लीजिए कभी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक बार जब ये सारी प्रोसेस, एक बार ये कंप्लीट प्रोसेस हम करेंगे, ड्रीम के कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, तभी हम आगे जा सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना ड्रीम के आगे जा सकता, जिसके पास ड्रीम ना हो और वो आगे गया हो। इसके बाद इसका बी पार्ट जो है वो लिस्ट ऑफ पीपल है। अब हम बिजनेस करने तो निकले हैं, पर हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। अगर आपके पास लोग नहीं रहेंगे तो आप बैंकरप्ट है, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। अब लोगों का लिस्ट आप डिफरेंट तरीके से बना सकते। एक तो आसान तरीका ये है कि आपके घर में अगर किसी की शादी है तो वहाँ तो एक लिस्ट बनती ही बनती है, तो आप वो लिस्ट उठा लीजिए। वहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके साथ इंस्टीट्यूशन में लोग पड़े होते हैं, जितने भी आपके नियर्स होते हैं, डियर्स होते हैं, वो सब हमारी शादी में शामिल हो जाते हैं। वो लिस्ट ले सकते हैं। पर लिस्ट होना, मुंडा कहाँ चढ़ रहा है, मुंडा कहाँ चढ़ रहा है। और लिस्ट में एक यूनिक चीज ये करनी है, वो डबल पोखरिया खड़ी चढ़ा है, बाकी तो सब हाथे चढ़ा रहे हैं। मामा का लड़का पतला है वो कर सकता है, तो हाथे चढ़ा रहे हैं। अगर वो मोटा है वो तब भी कर सकता है, अगर वो पढ़ा लिखा है वो तब भी कर सकता है, अगर वो अनपढ़ है वो तब भी कर सकता है। एक ही चीज चेक करनी है, क्या वो ड्रीमर है।
अगर वो ड्रीमर है तो वो जल्दी से कर ले, बहुत ही जल्दी कर सकता है। तो लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लिस्ट बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को टटोल सकते हैं। आप एक हम लिस्ट जब पहले आया तो मैं फ्रेंड्स लेता था, F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से मैं पूरा लिस्ट बनाता था। और फ्रेंड्स के नीचे जितने भी यहाँ तक लोग आते हैं, फ्रेंड तक लोग आते हैं, तकरीबन 400-500 लोग आते होंगे, लेकिन एक उसमें S भी लगता है। ये जितने भी ऊपर से नीचे तक रिलेटिव, नेबर्स, इनके साथ आप सीख लोगे ये बिजनेस करना। लेकिन मैंने देखा मेरे नेटवर्क में 99% लोग जो है वो स्ट्रेंजर्स हैं। पर स्ट्रेंजर्स पे आप तब जा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं जब आप पहले अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसायों पे पहले इस बिजनेस को एक बार उनके साथ बोलना स्टार्ट करोगे। एक बार आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। सबसे पहले जल्दी से, जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी में आपने 52 नेम्स लिखने हैं। फिल्टर किए बगैर आपने 52 नेम्स लिखने हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लीडर है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लीडर है जिनका हमेशा, जिनकी नोटबुक साथ में रहती है और जिनका हमेशा अपने लिस्ट में अपडेट करते रहते हैं। वो जहां भी जाते हैं, जिस गली में से गुजरते हैं, अपना लिस्ट अपडेट करते हैं। हमारा काम ही एक ही है, नेटवर्कर का काम ही एक ही है, अपना लिस्ट अपडेट करना। अगर आप अपनी लिस्ट अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आपको जंग लग गई है, क्योंकि जो लिस्ट ही अपडेट नहीं करेगा तो फिर उसके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो हमने क्या करना है, फटाफट पहले हमने ड्रीम लिस्ट बना लिया, उसको हर जगह पे चिपका लिया, उसको बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद जो पहला काम है वो है लिस्ट ऑफ पीपल, लोगों का लिस्ट बनाना। लोगों का लिस्ट बना दिया, उसके बाद जो तीसरा काम है, जिसको हम जो सेकंड है, जो उसको हम बोलते हैं, वो है इनवाइट एंड कंटैक्टिंग। अब हमने सीखना है लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे, उनको कंटैक्ट करेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से स्क्रिप्ट्स है। आपकी अपलाइन आपको अच्छे से सिखा सकती है। अगर आप नए हैं तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ एक बार बैठिए, आप कंटैक्टिंग एंड इनवाइटिंग सीख लीजिए। और बहुत सरल तरीका है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इनवाइट और कंटैक्ट करने में। लोगों के साथ बात करना ही बहुत अच्छी चीज़ है। अब मेरे से तो बहुत अच्छे होंगे आप, मुझे तो लोगों के साथ बात करनी भी नहीं आती थी, मैं लोगों के साथ बात ही नहीं करता था, मैं बहुत शाय था, मैं लोगों के साथ नहीं बात करता। लेकिन आज के डेट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अगर 10 जगह पे दिन में था तो मैंने कम से कम 20 से 25 लोगों के साथ, नए लोगों से बात की होगी। बात करना बहुत आसान है, उसके लिए आपको मुस्कुराना आना चाहिए। मुस्कुराने के लिए आपको बहुत ही 12 मसल लगते हैं पूरी बॉडी में, और मूड रखने के लिए, उदास होने के लिए आपको पूरे 200-250 मसल लगते हैं। तो क्या फायदा है ऐसा बैठना, उदास रहना, या आपको स्मार्टफोन है। तो वो बहुत ही ये है कि हमें हर जगह मुस्कुराना चाहिए, हर हाल में मुस्कुराना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे बहुत अच्छी तरीके से हमें कंटैक्ट और इनवाइट करना आएगा। कंटैक्ट करने के बहुत छोटे छोटे रूल्स है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, एक्साइटेड रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी मैं आपको बिजनेस दिखा रहा हूँ, यहीं पे दिखा रहा हूँ, आओ बैठो मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं करना। आप जैसे नॉर्मल तरीके से किसी से मिलते हो, आप वैसे ही मिल लीजिए और बहुत एक्साइटमेंट के साथ मिल लीजिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है आपके पास। विदाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल आप किसी को 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक सिखाने के लिए जा रहे हो, और लोग कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया लोग कमा रहे हैं। हमारी शादी में उनकी तरफ से कोई कसर बाकी ना रह जाए। दुनिया में जितने भी काम है वहां बहुत पैसा लगता है। ये एक वाहिद काम है जहां कुछ भी नहीं लगता है।
अपने घर का खर्चा चेंज करने से आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। और ये बिजनेस देने के लिए आपके पास एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आप दुनिया के बहुत ही लकी इंसान हैं कि आप ये बिजनेस लोगों को दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आ लिया। तो आपका एक्साइटेड रहना बहुत ही जरूरी है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं, एक्साइटेड होके मिल रहे हैं, तो आप उससे बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं भाई मेरे पास बहुत दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग शाम को 15 मिनट बैठते हैं, कॉफी शॉप में बैठते हैं और हम डिस्कस करेंगे, या मैं आपके घर आ जाऊंगा वहां डिस्कस करेंगे। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि भैया आप जल्दबाजी में, हम क्या करते हैं बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं भैया ये बिजनेस है, आपको 50,000 अभी आ जाएंगे, 2 लाख आ जाएंगे, 3 लाख आ जाएंगे, आप अभी करो, अगर आप आज नहीं करते हो तो फिर आप कभी कर नहीं सकते हो। ये बिजनेस एक बोझ नहीं है। या इस बिजनेस को ये पहले पहले तो हम पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं, लेकिन ये एक फुल टाइम बिजनेस है। ये पार्ट टाइम बिजनेस तो बोला जाता है कि पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस है फुल टाइम मेंटलिटी के साथ करने का बिजनेस है। अगर आपकी मेंटलिटी फुल टाइम है तो फिर ये बिजनेस आपका बहुत अच्छे से होगा। आप कभी भी जब आप अपने दोस्त को फोन करते इस बिजनेस के बारे में बोलते तो आप उसको सारा प्लान समझाने की कोशिश मत करिए, आप सिर्फ उसको कांटेक्ट करिए और इनवाइट करिए। इनवाइट कहाँ करना है वो मैं आगे बता दूंगा। आप सिर्फ उसको कांटेक्ट करिए और आगे जाके उसको इनवाइट करना है। इनवाइट कहाँ करना है, आपको इनवाइट करना है, अब उसको आपको प्लान दिखाना है। प्लान बहुत खतरनाक चीज नहीं है। हमारा कंपनसेशन प्लान बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। और आज के डेट में इंडिया में सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान है। सबसे ज्यादा पैसे हमारे प्लान में है और किसी के प्लान में नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप कम से कम 5 से 10 लोगों को एक बार प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए, चाहे आपके घर वाले हो, तो आप एक अच्छे प्लान देने वाले बन सकते हैं। अगर आपको प्लान देना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी तरीका है। प्लान देने के 3 तरीके, एक 1-on-1 आप करते हैं, उसको हम फेस टू फेस बोलते हैं। वहां पे आपको प्लान देना आना चाहिए। प्लान देने से पहले आपके पास कुछ टूल्स होने बहुत ही जरूरी है। आपके पास कैटलॉग होना चाहिए, बहुत ही जरूरी। और आपके पास कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स होने चाहिए फिजिकली। अगर आपको डेमो आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी है। अगर आपको नॉलेज अब उधर आई ना आप मलवा अपने अपलाइन को साथ ले सकते हैं, आप उनको साथ ले सकते हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, तो आप उनकी हेल्प से 1-on-1 कर सकते हैं। और एक तरीका है जिसको हम होम मीटिंग कहते हैं। बहुत सारे लीडर ने इस मंथ में भी होम मीटिंग पे बात की है। इस तरीके से होम मीटिंग की जाती है। होम मीटिंग इस बिजनेस की बैकबोन है। इस तरीके से वो कंडक्ट की जाती है। क्या क्या तरीके होम मीटिंग के, वो आप लोगों ने 2-3 बार सुन लिया। हेलो। होम मीटिंग में 5 से लेके 10 या 15 बंदे होते हैं जिनको हम एक घर में रखते हैं और वहाँ पे इस प्लान को डिस्कस करते हैं। प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा प्लान देना आता है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि जो आप प्लान देते हो वो जरूरी है। ऐसा ना तबियत प्लान देना जरूरी है, अच्छा प्लान आना जरूरी नहीं है। कि आप पहले ये समझ लो मैं परफेक्ट हो जाऊं प्लान देने में तब दे दूं, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप प्लान दे रहे हैं। मोटा सब समेट नहीं रहे वाला पुराना
हाँ समझल तो है। प्लान में आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपने परसों भी 2-3 दिन पहले भी प्लान देखा है, प्लान किस तरीके से दिया जाता है, क्या क्या पहले चीज़ें वाला उसमें होनी चाहिए, कुछ भी नहीं वो करो, आपने खाली सब पाउडर सीख का लिया। बना के रख लिया। बस तो एक बात रटनी है, बॉडी पार्ट एक का बात हो, बार बार चला करनी है, वो वो है प्लान लगे देना। कुछ नहीं। तो कॉलर का तीसरा जगह तीसरा बंडल पकड़ ले। मैं तो बहुत शाय था, मैं तो लोगों को प्लान नहीं देता चीक था। वाला पकड़ ले। हाँ मैंने तो अपने दोस्तों को जमा कर लिया, उनके सामने प्लान देना स्टार्ट किया। अरे भाई साहब कुछ नहीं। पहले पहले तो मुझे प्लान देना भी बॉडी नहीं में आता बना था, मुझे पता भी नहीं था बॉडी बना उस गया, वहाँ तरीके से पिकअप मैं पे प्लान पटा दे कर नहीं लगा। पाता था जिस तरीके से पूरी अरे चीजें या हैं। तो कॉलर लेकिन का बार वाला पकड़ के बार बार पट्टी देने चिपका से, के। लगातार देने से मुझे प्लान अच्छे से देना आ गया। फिर आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं जब आपको समझ आता है कि जो बंदा सामने वाला उसकी नीड क्या है, उस नीड के हिसाब से आप उसको प्लान देते हैं। लेकिन पहले पहले ये कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। पहले पहले ये नहीं सोचना है कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, पहले ये करना है कि यार मुझे उसको शो द प्लान करना है। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं, किस तरीके से वेस्टीज हमें हेल्प करता है अपने खर्चे को एक इन्वेस्टमेंट में बदलने का। तो कुछ जरूर को तेल किस तरीके से हम अपने खर्चे से अपना रोजगार चला सकते, अपनी ड्रीम बिल्डिंग कर सकते, वो चीजें पा सकते जो इम्पॉसिबल होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं पा सकते। जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक है। वहाँ पे हर एक इंसान को उसकी मेहनत के हिसाब से उजरत मिलती है। हमारा कंपनसेशन प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक इंसान को प्रॉपर उसके काम के हिसाब से उसका पैसा मिलता है। दवाई खा लेंगे तो समझदारी नहीं हो रही है। और ये सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद में आपके पास रियल स्टोरीज होती है, आप प्लान में वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पवन सर ने किस तरीके से बिजनेस किया है, उनके पास आज क्या क्या चीज़ है, उन चीज़ों को आप दिखा देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे पास रियल स्टोरीज होनी चाहिए। अपने जो ग्रुप लीडर्स है, अपने टीम में जो लोग हैं, उनकी स्टोरीज हमारे को पता होनी चाहिए, उन लोगों ने कैसे किया है, उनके पास पहले क्या था। आपके पास डिफरेंट लोग हैं, उनके पास डिफरेंट स्टोरीज है। आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट स्टोरीज के साथ बोल सकते हैं। पर इसका जो टाइम है वो डिफरेंट, अलग अलग। अगर आप 1-on-1 करेंगे तो 15 मिनट, अगर आप होम मीटिंग करेंगे तो 45 मिनट। उसके बाद आप क्या करेंगे, होम मीटिंग और 1-on-1 के बाद बिजनेस, जैसे हमारे CYL है और बहुत सारे सेमिनार्स है, आप वहाँ पे लोगों को ले जा सकते हैं जहाँ पे लोगों को होप मिलती है, जहाँ पे लोगों को अपने जैसे लोग मिलते हैं और उस तरीके से उनको एक होप मिलती है और वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब चौथा जो है हमारे पास वो बहुत ही डिफरेंट। खाओ के करबो एक ही बार। पहला है फॉलो अप, पीछा करना। जिसको आपने कांटेक्ट किया, इनवाइट किया, उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे ही पड़ना है। वो घर से रोटी लाने निकले तो छोड़ना नहीं है, भैया मैंने आपको प्लान दिया था, बताओ अभी बताओ मेरे को, ठीक है। और वो कहीं भी निकले तो आपने उसके पीछे ही पड़ना है। कितने लोग फॉलो अप करते हैं? फॉलो अप कितने लोग करते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फॉलो अप कितने लोग कर सकते हैं। अभी हमारे साथ 400 लोग हैं और मुझे लगता है सारे लोग फॉलो अप अच्छे से करते हैं। और फॉलो अप करने के आसान तरीके हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फॉलो अप वही है, फिल्मों वाला पीछा, कुछ किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं जिसका फॉलो अप जितना तकड़ा है उसका उतना बिजनेस अच्छे से बनता है, ठीक है ना। तो ओके, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। संजय कपूर सर लिखते हैं कि रेगुलर फॉलो अप ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत कम ही लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते। इसका मतलब है कुछ लोग फॉलो अप करना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताऊं, फॉलो अप ही मेन है। अगर आप फॉलो अप, अगर आप प्लान देते हैं,
अभी आप नए हैं, नहीं आ रहा प्लान, जैसा भी आता है, लेकिन अगर आपके पास फॉलो अप तगड़ा है तो आप इस बिजनेस में हाफ डन करते हैं। 50% काम तो फॉलो अप से हो जाता है। फॉलो अप में आपके पास प्रॉपर कुछ ना कुछ होना चाहिए देने के लिए। फॉलो अप आप करते हैं तो फॉलो अप 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में अच्छे से तकड़े से करना और प्रॉपरली करना है। जब आप प्लान देते हैं तो किसी बंदे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को क्लियर करना फॉलो अप कहते हैं। उस बंदे के साथ दोस्ती पाना फॉलो अप कहते हैं। बहुत सारे लोग उसी टाइम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आपका फॉलो अप अच्छा है तो वो बाद में आपके साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो 3 साल बाद मेरे साथ जुड़ गए। अभी एक फिरोज है हमारे पास यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर, वो 4 महीने में गोल्ड डायरेक्टर चला गया, लेकिन 3 साल तक हमने कंटिन्यूअस फॉलो अप किया। एक मेरे डायमंड डायरेक्टर है इरशाद भाई, 1 साल तक कंटिन्यूअस फॉलोअप मेरा रहा। पहले मंथ में वो जब आए तब ब्रोंज डायरेक्टर हुए। 10,000 की चेक है वो भी नहीं ली उसने, चेक एनकैश ही नहीं की। कहता यार ये बिजनेस ही ठीक नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं अपना बिजनेस करूंगा। मैंने 1 साल तक तकड़ा फॉलोअप किया। 1 साल के बाद जब वो वापस आए तो पहले मंथ की चेक जो थी वो 1,20,000 के आसपास पहुंच गई थी, और आज उनकी बहुत बड़ी टीम है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो एक विजन लेके आइए, और ये लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म नहीं है। रातों रात पैसे नहीं बनेंगे यहाँ पे। अगर आप रातों रात पैसे बनाना चाहते हो तो बहुत सारी और जगह है जहां रातों रात पैसे बनते हैं और एक हफ्ते में डबल होते हैं और अगले हफ्ते में नजर ही नहीं आते। लेकिन जब यहाँ पे एक बार आप पैसा बनाते हैं, अच्छा पैसा बनाते हो, तो वो बार बार लगातार आपको आता रहता है। तो आपका फॉलो अप प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही जरूरी है। उस इंसान को जिसके साथ आपने कांटेक्ट किया, जिसको आपने इनवाइट किया, जिस पे आपने मेहनत की, उसका लिस्ट बनाया और उसके बाद उसको शो द प्लान किया, और उसके बाद उसके क्वेश्चनों का प्रॉपर आंसर देना बहुत ही जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपको सब आता है, लेकिन आपकी अपलाइन में तो सब कुछ आता है। बहुत सारी एक्टिव अपलाइंस है आपके पास, आप किसी के पास जाके आप उनसे वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं और अपना फॉलो अप कंटिन्यू रखना है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भैया या तो वो भाग दुनिया छोड़ के वो भाग जाए बंदा जिसको मैं एक बार प्लान देता हूं, या तो वो दुनिया छोड़ के चला जाए तो मैं अपना फॉलो अप छोड़ दूंगा। नहीं तो मेरा फॉलो अप तो कंटिन्यूअसली वहां तक रहेगा, फॉलो अप छोड़ने का नाम ही नहीं है। अब उसके बाद आपकी जिम्मेवारी आती है जिसको हम फॉलो थ्रू कहते हैं। अब यहां पे लोग क्या करते हैं, यहां पे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब इतनी मेहनत कर लिया आपने, लिस्ट बनाया, लोगों को इनवाइट किया, कांटेक्ट किया, सेमिनार्स में लाए, उनको मीटिंग्स में लाया, होम मीटिंग्स में लाया, 1-on-1 किया, उनका अच्छा से फॉलो अप किया, उनको उसके बाद ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने के बाद फॉलो अप का जो सेकंड स्टेप आता है वो है फॉलो थ्रू। ये फॉलो थ्रू बहुत ही जरूरी है भैया। जो नया आदमी है, आप ये समझ लीजिए, ये 4 चीजें यहां पे ही रिपीट होंगी। अब जो नया आदमी है, अब उसके साथ मुझे क्या करना है, उसका सबसे पहले मेरा ड्रीम बिल्ड लिस्ट बनाना है। ये मेरा काम है, आप उसका ड्रीम लिस्ट बनाना, क्योंकि उसको तो नहीं पता ड्रीम लिस्ट कैसे बनाएंगे। अब ये मेरा काम है उसके साथ बैठ के उसका नेम लिस्ट बनवाना, लोगों का लिस्ट बनवाना। अब ये मेरा काम है उसके साथ बैठ के लोगों को इनवाइट करना है और लोगों को उसको कांटेक्ट करना सिखाना। अब ये मेरा काम बनता है, मैं उसके लिए शो द प्लान करूं, कम से कम 20 से 25 शो द प्लान करूं। मैं तब तक उसके साथ शो द प्लान करूंगा जब तक उसको अच्छे से शो द प्लान करना नहीं आएगा।
अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसके साथ फॉलो अप करूं। अब आप जो है, आप अभी प्रोस्पेक्ट नहीं रहे, आप अब अपलाइन बन चुके हैं, तो अपलाइन की ये सारी जिम्मेवारियां है, फॉलो थ्रू उसी को कहते हैं। फॉलो थ्रू करना बहुत ही जरूरी है, और उस बंदे को जब तक आप सिस्टम के साथ प्लग नहीं करेंगे तब तक आपका काम खत्म नहीं होता। जब तक उस बंदे के पैसे नहीं आते, मिनिमम 50,000 से 1 लाख नहीं आता, तब तक आपका काम खत्म नहीं होता। अभी ये मेरा लक्ष्य है, अभी ये मेरा दिमाग में है, जब तक मैं एक बंदे को अपना M30 का मेंबर नहीं बताता, तब तक मैं तो उसको 100% फॉलो थ्रू करता रहता हूं। तो सारा जो काम है वो है फॉलो थ्रू का। तो अभी जो हमारे पास जो है, उसके बाद ये जब फॉलो थ्रू हो गया, उसके बाद आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सारे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसके साथ भी हम बैठते हैं उसके साथ डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। और अगर आपके पास डिमॉन्स्ट्रेशन हो, डिमॉन्स्ट्रेशन किट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास है, आप कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए तो हमें थैंकफुल होना चाहिए पवन सर का, कि हमारे पास इतने सारे लीडर्स हैं जो हमें बार बार लगातार प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक ही काम है, वो ये है लिस्ट बनाना, ड्रीम लिस्ट बनाना। उसके बाद कंटैक्ट कर लिस्ट ऑफ पीपल बनाना। ठीक है, एक बार लिस्ट ऑफ पीपल बना दे, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना, शो द प्लान करना, फॉलो अप करना। ये एक नए आदमी के लिए ज़रूरी है। पर हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें हमेशा फॉलो थ्रू में रहना है, और ये चीज़ें खुद भी करनी है। चाहे हम किस लेवल पे हो, किस लेवल पे ना हो, हमें ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी करनी है। इमाद यहाँ पे चार्ज लगा दो सिस्टम। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आई शिट।
हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, अभी मैं दोबारा से होस्ट बन गया हूँ। एक्चुअली ये कट गया था। ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं दोबारा से। आज का जो सेकंड टॉपिक है, सॉरी ये बीच में कट गया था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अच्छा चलिए, एक हमारा टॉपिक तो ख़त्म हो गया। अभी दूसरा टॉपिक मेरा आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए, अभी जो हमारा आज का ये हमने 10 मिनट में ही कंप्लीट करना है और हम 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। और ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इसका जो आज के जो यूसेज है और जो बाकी चीज़ें हैं वो एज़ पर एप्पल इंडस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। और ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? वो है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक है क्या? एक स्टिमुलेंट है। ये है बायोलॉजिकली सोर्स्ड फर्टिलाइजर एडिटिव that are used in crop production to enhance plant nutrition, health, growth and product। अब ये एक वाहिद चीज है जो हमारे प्लांट पे हर जगह काम नाश्ता करता मेरी है। तरफ से रहेगा, ठीक है? जितना खा सकते हैं तुम। ग्रोथ पे काम करता है, हेल्थ पे काम करता है, प्रोडक्टिविटी पे काम करता है, रूट पे काम करता है और अप टू शूट पे काम करता है। ये हर जगह काम करता है। तीन दिन का नाश्ता रहेगा। तो इसकी यूनिकनेस इतनी अच्छी है कि ये बाकी प्रोडक्टों को भी साथ में लेके उनको भी काम कराता है। और हमारे प्रोडक्ट में यूनिकनेस क्या है? इसमें ह्यूमिक एसिड तो है ही है, लेकिन इसमें फैल्विक एसिड भी है और ह्यूमिनस भी है। तो मार्केट में आपको ये तीनों चीजें इकट्ठे और कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपको सिर्फ यही पे मिल जाएंगी। एक ही यूनिक प्रोडक्ट है जिस पे ये मिल जाएंगे आपको। और आजकल जो हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो है एप्पल इंडस्ट्री। और एप्पल इंडस्ट्री में इस प्रोडक्ट की यूसेज बहुत ज़्यादा है और लगातार हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको 3 बार यूज़ कर सकते हैं सीज़न में। और ये यूनिक क्यों है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, आज ये सारा सम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ह्यूमिक सब्सटेंस जो है वो है क्या एक्चुअल में? ह्यूमिक सब्सटेंस जो है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हम डिके करते हैं उनका जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम ह्यूमिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब ये हर जगह हमारा काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे पास 3 यूनिक इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो ह्यूमिक एसिड, फैल्विक एसिड और ह्यूमिन, जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। इनका कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करते हैं और ये हर जगह पे करता है काम। सबसे पहले जर्मिनेशन पे काम करता है। ये इम्प्रूव जर्मिनेशन रेट, ये एनहेंस करता है न्यूट्रिएंट अपटेक और सबसे ज़्यादा ये हमें मदद करता है पोटेशियम और फास्फोरस में। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये आपका वाटर यूसेज जो है उसको डिक्रीज़ करता है। उसके साथ साथ आपके बाकी चीज़ों को भी ये प्लांट में उसी टाइम रियल टाइम पहुंचाता है। आप इससे 3-4 जगह पे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जहाँ आपका जो एंड प्रोडक्ट है, जो एप्पल जो है उसका गिरान हो जाता है, वो नीचे जल्दी गिर जाता है। वो बहुत सारे कारणों से नीचे गिर जाता है। एक कारण होता है उस सेब के अंदर प्रेशर नहीं होता है, न्यूट्रिएंट इनटेक प्रॉपर नहीं हुआ होता है। ये अपना न्यूट्रिएंट इनटेक प्रॉपर हो जाता है इसकी वजह से। और आपके यील्ड को भी ये बहुत बड़ा अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकता है। काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है इस ब्रोशर में। एप्पल की स्टडी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कम से कम 20 से 30 ऐसी स्टडीज़ है जो डिफरेंट स्टेजेस पे
की गई है और जो दुनिया के सबसे बेस्ट जर्नल्स में पब्लिश हुई है। वो एप्पल पे है, वो रूट से लेके शूट तक है। तो आपको जब भी कोई भी स्टडी चाहिए तो मेरे पास वो अवेलेबल है, मैं आपको वो स्टडी दे सकता हूँ। तो अभी सबसे बेस्ट ये है कि हम अपनी बागानों में ये ह्यूमिक छिड़कना स्टार्ट कर दे। किस किस तरीके से हम छिड़क सकते हैं ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे अभी ह्यूमिक एसिड आए हैं, उनमें बहुत सारी दावा किए जाते हैं कि 50% है, इसमें 60% ह्यूमिक एसिड है, इसमें 90% ह्यूमिक एसिड है। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होता है, हमें मैक्सिमम जो ह्यूमिक एसिड ज़रूरत होता है वो 2 से लेके 6% के बीच में होता है। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इससे ज़्यादा डालेंगे तो हमारे बाग्स में नुकसान हो सकता है। ये 3 कलर आप तीनों चीज़ों के देख रहे हैं, और ये डिफरेंट कैसे होता है मार्केट से, क्योंकि मार्केट में ये 3 चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल में है तो वो उनका जो रख रखाव है वो सही नहीं है, उनकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। वो मेनली क्या दिखाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिक एसिड है जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी बिल्कुल ही हमारे प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसका प्रोसेस आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। ये हमारे ह्यूमिक ग्रैन्युलस की प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। बहुत ही कंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन मॉनिटरिंग के सिस्टम के साथ होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि इसमें न्यूट्रिएंट लॉस ना हो, इसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली हो। तो ये सारा चार्ट आप उसके लिए देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारी एडवांटेजेस मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी आगे बताऊंगा। ये यूनिक प्रोडक्ट हमारा इसलिए है क्योंकि ये प्लांट के 3 जगह पे काम करता है। क्या क्या किस 3 जगह पे काम करता है आगे इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे यूनिकनेस इसकी ये है कि ये हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये हमारे प्लांट के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, और इसकी ज़रूरत हर जगह पे हमें पड़ती है। अब हमारा जो ह्यूमिक एसिड ये यूनिक क्यों है, इट इज़ ट्रू कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ह्यूमिनस है, रिन्यूएबल एग्री बायोमास है, रिमेन्स एज ए कोलाइड इन सस्पेंशन, कंटेन्स वेरी हाई कंसंट्रेटेड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। ह्यूमिक जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत ही कंसंट्रेटेड है, और ये एक यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट में। अब ये देखना है मोड ऑफ एक्शन। प्लांट जो है हमारा, वहाँ पे 3 एक्टिविटी होती है। एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक केमिकल एक्टिविटी होती है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये तीनों जगह पे काम करता है। दिमाग चुप कर दो। इंक्रीज्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये बहुत ही यूनिकनेस है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना बहुत ही ज़रूरी है सॉइल के अंदर, और हमारे यहाँ ये चीज़ पाई नहीं जाती है। हमारे यहाँ ये चीज़ मिसिंग है, और ये एक बहुत ही यूनिक एक्टिविटी करता है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल करता है। ये बहुत यूनिकनेस है इस हमारे ह्यूमिक में, और इसकी वजह से गुड सॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है। इंक्रीज पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। पोरोसिटी अगर आपने देखा होगा, अर्थवर्म्स होती है, पहले अर्थवर्म्स होती है, लेकिन जब पेस्टिसाइड का यूसेज बहुत ज़्यादा हो गया तो अर्थवर्म्स ख़त्म हो गई। अर्थवर्म्स का मेन काम क्या था, वो पोरोसिटी बढ़ाती थी सॉइल में। लेकिन उसके बाद जब पोरोसिटी ख़त्म हो गई तो उसकी वजह से हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। तो ये ह्यूमिक क्या मेन काम करता है, ये इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल, इरिगेशन। अब ये देख सकते इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे इसकी वजह से बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जिससे आपका न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल जाता है हर जगह पे। उसके बाद जो सेकंड है, केमिकल एक्टिविटी में क्या क्या करता है, ये करता है रिटेंशन, न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड प्लांट अपटेक। न्यूट्रिएंट को रिटेन करता है, रिटेन करना बहुत ज़रूरी है।
अगर न्यूट्रिएंट रिटेन ही नहीं होंगे तो आपका प्लांट जल्दी से बीमारियों का शिकार हो जाएगा, आपकी पेस्टिसाइड यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड इम्प्रूव्ड अपटेक बाय द प्लांट। स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है नाइट्रोजन की एंड फॉस्फोरस की, ये उनकी अपटेक बढ़ाता है। इम्प्रूव्ड प्लांट एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल आयन, ये इम्प्रूव करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल आयन्स को। इम्प्रूव बफरिंग कैपेसिटी अगेंस्ट द इंक्रीज्ड सॉइल एसिडिटी फ्रॉम फर्टिलाइजर यूज। जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, खासकर यूरिया जब हम डालते हैं, यूरिया एक बहुत ही ज़रूरी है, एनपीके में यूरिया बहुत ज़रूरी है। जब हम यूरिया डालते हैं तो वो यूरिया एसिडिक होती है, उससे एसिडिसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने की वजह से हमारा पूरा जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है, और ये बफरिंग का काम करता है, ये वो एसिडिटी जो है वो ख़त्म कर देता है, एक कवरिंग काम करता है, सॉइल को फिर से एसिडिक नहीं होने देता है। तो ये एक मेन काम है। न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑन सोडियम एंड अदर टॉक्सिन केमिकल एंड हैवी मेटल्स, ये न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को। तो ये बहुत ही एक यूनिक काम है इसका। ये चीज़, ये जो बफरिंग का काम करता है, ये बहुत ही यूनिक काम है। उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेन एक्टिविटीज़ है। अगर आप पहले देखते तो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, एक पेट के अंदर फाइटो हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फिर रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। और फाइटो हार्मोन्स में ऑक्सीजन बहुत एक चीज़ होती है, गैब्रेलिनस होती है, साइटोकिन्स होती है। ये मेन जो है, जब पीजीआर आपने स्टार्ट किया, अभी यहाँ पे हमने पीजीआर सुना है, तो पीजीआर का काम जो है उसमें लास्ट में रेगुलेटर जो बोलते हैं उनको ऑक्सिन्स और गैब्रेलिन्स और साइटोकिन्स होते हैं। तो ये बहुत ही एक पेड़ को बड़ा करने में ये तीन चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारा जो ह्यूमिक है वो ये काम ऑलरेडी करता है, उसमें ये काम प्रमोट करता है, इफेक्टिवली प्रमोट करता है ऑक्सीजन, गैब्रेलिन्स और साइटोकिन्स को। प्रमोट ऑफ जर्मिनेशन शीट, जैसे आपको मैंने बताया, जर्मिनेशन में आपको हेल्प करता है। स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन में भी हेल्प कर देता है। फाइटोसिंथेसिस रेट बहुत इंक्रीज कर देता है। माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द सॉइल, सेल परमेबिलिटी बढ़ाता है। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड assimilation in plants, increases chlorophyll pigment synthesis, improved antioxidant activities, improved disease resistance capacities, improved dot and slain tolerance, improved fungal to bacterial ratio in the soil, improved crop growth and productivity। तो ये जो हमारा ह्यूमिक है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सब जगह आपको हेल्प करता है। फिजिकल में करता है, केमिकल में करता है, ये प्लांट के तीनों जगह पे काम करता है। और ये बहुत ही यूनिक है, ये और किसी प्रोडक्ट में इतनी सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप स्टडीज़ देख सकते हैं, लेकिन ये स्टडीज़ जो है ये कुकम्बर पे की गई है, ग्रीन ग्राम पे की गई है, बहुत सारी चीज़ों पे की गई है। लेकिन यहाँ पे हमने एप्पल नहीं यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जिसको भी एप्पल की स्टडीज़ चाहिए हर जगह के लिए, चाहे वो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, चाहे रूट के लिए चाहिए, चाहे शूट के लिए चाहिए, चाहे बफरिंग के लिए चाहिए, हर जगह के लिए स्टडीज़ मेरे पास मौजूद है। आप वो स्टडीज़ मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि एक बार स्टडीज़ के थ्रू जाएंगे, वो दुनिया के जो बेस्ट जर्नल्स है हॉर्टिकल्चर में उन पे छपी हुई है। तो साइंस ऑफ प्लांट्स ऐसे जर्नल्स है जिनमें छपा हुआ है हर चीज़। तो वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, जहाँ पे आप यहाँ पे आप देखेंगे कुकम्बर जब पहले था हमने कंट्रोल किया, उसके बाद एग्री ह्यूमिक 3 ml पर लीटर के साथ जब किया, तो आप खुद देख सकते हैं रिजल्ट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडिश को देख सकते हैं, ये सारे इनके। उसके बाद आप यहाँ पे जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन ग्रीन ग्राम में देख सकते हैं। पहले हमने कंट्रोलर में किया, वहाँ पे आप कुछ नहीं देख सकते। 2 ml पर लीटर देख सकते हैं, 4 ml पर लीटर देख सकते हैं, 6 ml पर लीटर देख सकते हैं। आप हर जगह पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं किस तरीके से ह्यूमिक हमारा काम करता है। एक ह्यूमिक जो है ये एक इतना अच्छा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आप एक बार इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी, ये यहाँ पे आप सीड जर्मिनेशन देख सकते हैं किस तरीके से जर्मिनेशन करता है, कितनी ज़बरदस्त जर्मिनेशन होती है, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे कुकम्बर पे देख सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास सारे टेस्ट रिजल्ट से हमारे पास हर चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, हमारे पास G2 लाइसेंस है श्रीनगर में, आपको जम्मू में भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मार्केट में आप यूज़ करवा सकते हैं और ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। आप रेडिश देख सकते हैं यहाँ पे कैसा है, और यहाँ पे एग्री ह्यूमिक के साथ कितना बढ़िया क्रॉप हमें मिल जाता है। टमाटरों के पास देख सकते हैं, फिर आप चिलीज़ पे देख सकते हैं, फिर आप अपना सीडलिंग पे देख सकते हैं, पैडी सीडलिंग पे देख सकते हैं। तो ये हर जगह आप देख सकते हैं। इसका स्प्रे मैं आपको डोसेज बता देता हूँ। एग्री ह्यूमिक कैन बी अप्लाइड ईदर एलोन और कॉम्बिनेशन विद अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये किसी के साथ भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम NPK डालते हैं तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ज़्यादा ऐड नहीं करना आपको। जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं 5 से लेके 10 ml पर kg आप सीड्स आप रूट के लिए करते हैं, 2 से लेके 4 ml कर सकते हैं आप। ओलियर के साथ कर सकते हैं 2 से लेके 4 ml कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट के साथ कर सकते हैं 500 से लेके 600 ml तक हम कर सकते हैं। ये सारे रिकमेंडेड क्रॉप्स है इसके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप अब फाइनल कंपाउंडिंग बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव ऑफ द सॉइल केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। देखो सॉइल बहुत ही ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए। अगर सॉइल स्ट्रक्चर ही अच्छा ना हो तो फिर आपका प्लांट अच्छा नहीं रह सकता। आपका जो एंड प्रोडक्ट है, जो आपका सेब फाइनल प्रोडक्ट आता है, तो वो अच्छा नहीं आएगा। सबसे पहले आपको सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। और ह्यूमिक जो काम करता है मेनली सॉइल स्ट्रक्चर पे काम करता है। और ये एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इससे बेस्ट प्रोडक्ट आज तक मार्केट में नहीं है, ठीक है ना। वाटर यूटिलाइजेशन कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको ये 2-4 चीज़ें बचाता है। एक तो आपकी जो आप ऑलरेडी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको कम कर देता है, क्योंकि ये काम डबल करवाता है। और उसमें जो ह्यूमन्स का काम है, ह्यूमन्स जो काम है वो आपको लेट रिजल्ट देता है, कंटिन्यूसली रिजल्ट। जैसे ह्यूमिक ग्रैनुलस जल्दी रिजल्ट देता है, ह्यूमिक एसिड जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन ह्यूमन्स आपको लेट तक रिजल्ट देता रहता है। और फैल्विक जो है वो एक कैरियर का काम करता है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन काम करता है वैसे फैल्विक काम करता है। वो एक कैरियर बन जाता है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बढ़ा देता है। इसी तरीके से तो ये आपके इसकी पैकेजिंग है, इसका प्राइस बढ़ चुका है, आप जल्दी कर लीजिए। थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है इसका, अभी 645 से ज़्यादा है प्राइस इसका। 500 कुछ 70 या 75 रुपये इसका बढ़ गया है। तो अभी हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से मिलता है। आपके यहाँ इस वक्त, हमारे यहाँ आज भी हम बहुत मुश्किल से हमें एग्री कुछ टन्स मिले थे। तो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सबके साथ मैंने आज ये जो डिस्कस किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आपको भी मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। पहले जो हमने बेसिक्स किए तो बेसिक्स करने बहुत ही ज़रूरी है और लगातार करना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमने एग्री का एक प्रोडक्ट आज डिस्कस किया है तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट पे अगर काम किया जाए तो हम एक अच्छी फसल अपनी बना सकते हैं और लोगों की भी अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी लोगों के पास नहीं होती है फर्टिलाइज़र यूज़ करने की, इसके किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम किस किस स्टेज पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत यूनिक तरीका है। तो अगर हम ये बार बार लगातार करते रहेंगे और बेसिक्स, तो हम इस बिजनेस में VMCM 3 साल में डेफिनेटली जा सकते हैं। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करते हुए। एक बार जो हमारा राब्ता कट गया था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं कहता हूँ कि वो गलती से वो आज राब्ता कट गया है। तो लेकिन उसके बाद थैंक यू वेरी मच सारे लोगों का, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे हम आज की मीटिंग का एंड करते हैं। 10:10 हो गए हैं, तो मैंने 10 मिनट ज़्यादा लिए हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया आप सबका।